नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, गोविंदगढ़ महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो कक्षा चलाई जा रही है हिंदी साहित्य की, उसमें आपका मैं अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं कि हम विद्यापति द्वारा रचित पदावली के कुछ अंश जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं, उनके व्याख्या खंड की चर्चा हम कर रहे थे हमारी पिछली 2 कक्षाओं में। और अभी जो हम जिस व्याख्या खंड की बात कर रहे हैं, जिस काव्यांश की बात कर रहे हैं, वो काव्यांश मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये काव्यांश है या ये जो गीत है वो इस प्रकार है कि विरह व्याकुल बकुल तरुतर पेखल नंद कुमार रे, नील नीरज नयन सय सखी ढरई नीर अपार रे, पेखि मलयज पंक मृग मद ताम रस घनसार रे, निज पानी पल्लव मूंद लोचन धरनी पड़ असंभार रे, भयई मंद सुगंध शीतल मंद मलय समीर रे, जनि प्रलय कालक प्रबल पावक दयई सून शरीर रे, अधिक बेपथु टूट पड़ खिति मसृण मुक्ता माल रे, अनिल तरल तमाल तरुवर मुंच सुमनस जाल रे, मान मन तनि तज सुंदरी चल जह राय रसिक सुजान रे, सुखद श्रुति अति सरस दंडक कवि विद्यापति भान रे। तो ये जो गीत है गीति शैली में रचित है, गेय पदों में रचित है, यहाँ छंद नहीं है। आप जानते हैं कि विद्यापति ने जो पदावली लिखी है वो मैथिली भाषा में है। तो ये जो आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है काव्यांश, ये इसकी जो भाषा है वह मैथिली है। तो मैथिली भाषा में रचित इस गीत में ये बताया गया है कि जो राधिका हैं उनसे दूर हो जाने पर, उनसे बिछड़ जाने पर श्री कृष्ण की जो अवस्था है वह बड़ी दयनीय हो गई है, वह बड़े करुण अवस्था से गुजर रहे हैं। यानी कि जो श्री कृष्ण हैं वो विरह में अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं और सखी श्री कृष्ण की इस अवस्था का परिचय राधा को दे रही है। और अंत में वह उससे निवेदन करती है कि तू अपने मान को त्याग दे, अपने अभिमान को त्याग दे, अपनी नाराज़गी को दूर कर और जहाँ श्री कृष्ण विराजित हैं वहाँ जा कर के उनसे मिलन कर। तो ये इस प्रकार से है, देखिए कि विरह व्याकुल बकुल तरुतर पेखल नंद कुमार रे। पेखल का मतलब है देखा। हे सखी, हे राधिका, सखी कह रही है राधिका से कि हे राधिका, देखो मैंने श्री कृष्ण को, नंद कुमार श्री कृष्ण को मैंने पेखल मतलब देखा है, वो बड़े विरह में व्याकुल होकर के बकुल वृक्ष के नीचे, बकुल मतलब मोलश्री का एक पेड़ होता है जो ब्रज में बड़ा प्रसिद्ध है, मोलश्री के वृक्ष के नीचे मैंने उनको व्याकुल अवस्था में देखा है। हे सखी, नील नीरज नयन, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है और नयन को नीरज कह देने से यहाँ रूपक अलंकार भी है कि नीले कमल रूपी जो उनके नेत्र हैं। यहाँ पर सय शब्द का प्रयोग भी हुआ है तो यहाँ पर रूपक के स्थान पर उपमा अलंकार हो जाएगा। सय का मतलब है समान, नेत्र रूपी कमल न कह करके नायिका से ऐसे कहा जा रहा है कि वो श्री कृष्ण जिनके नेत्र नीले कमल के समान हैं, हे सखी उनसे ढरई नीर अपार रे, उनसे अपार नीर बह रहा है, नेत्रों से नीर बह रहा है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार तो है ही, साथ में उपमा अलंकार भी है। पेखि मलयज पंक मृगमद ताम रस घनसार रे, कि देखते हैं जब श्री कृष्ण देख लेते हैं कभी मलयज पंख। मलयज पंख का मतलब है चंदन का लेप। चंदन का लेप गर्मी को शांत करने के लिए होता है और शरीर पर ठंडक या शीतलता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मृगमद यानी कस्तूरी, तामरस का मतलब है कमल और घनसार का मतलब होता है कपूर। तो जो कपूर या कमल या कस्तूरी या चंदन लेप को जब श्री कृष्ण देख लेते हैं, यानी कि शीतल वस्तुओं को जब देखते हैं श्री कृष्ण, तो निज पानी पल्लव मूंद लोचन, वह अपने ही हाथों रूपी पल्लवों से, यहाँ पर रूपक दिया गया है हाथों को, श्री कृष्ण के हाथों को पल्लव कह दिया गया है, पत्ते कह दिया गया है। हाथ रूपी पत्तों से जब वो देखते हैं ऐसी शीतल वस्तुओं को, तो वो अपने हाथ रूपी पल्लवों से अपने नेत्रों को मूंद लेते हैं, बंद कर लेते हैं, अर्थात वो शीतल वस्तुओं को देख भी नहीं पाते हैं।
इतनी पीड़ा उनको हो रही है। धरनी पड़ असंभार रे, और विचलित होकर के वो धरनी पर गिर जाते हैं, धरती पर गिर जाते हैं। बयही मंद सुगंध शीतल मंद मलय समीर रे, और जब बहती है मंद सुगंधित शीतल वायु जब बहती है तो जन प्रलय कालक प्रबल पावक दहे सून शरीरे, तो उनका जो शून्य शरीर है वह मानो प्रलय काल में प्रज्वलित होने वाली प्रबल अग्नि से मानो जल उठता है। यानी कि जो सुगंधित शीतल वायु है वह भी उनको अग्नि की तरह प्रतीत होती है। यहाँ ये बात ध्यान रखने की है कि वियोग काल में ऐसी वस्तुएं जो शीतलता प्रदान करने वाली हैं वो भी जो नायक या नायिका हैं जो विरह अवस्था में हैं उनके लिए बड़ी कष्टकारक होती हैं। अधिक वे पथु टूट पड़ खिति, और जब उनका शरीर कांपने लगता है तो टूट पड़ खिति मसृण मुक्ता माल रे, तो उनके हृदय पर जो चमकीले मोतियों की माला है वह भी टूटकर धरती पर गिर जाती है। वो इतना कांप रहे हैं, कांपते कांपते उन्हें पता नहीं चलता है और उनकी माला भी टूट करके जमीन पर गिर रही है। अनिल तरल तमाल तरुवर, जो अनिल है वायु है वो ऐसे टूट जाती है, मतलब माला जो है वो इस प्रकार टूट जाती है जैसे कि जब अनिल तरल मतलब जब चंचल हवा चलती है, तेज हवा चलती है, तो तमाल के वृक्ष से मुंच सुमनस जाल रे, सफ़ेद रंग के जो छोटे छोटे पुष्प हैं वो जब जिस प्रकार टूट जाते हैं उस प्रकार जो कृष्ण हैं उनके हृदय पर धारित जो माला है मोतियों की, चमकीले मोतियों की, वो उस प्रकार टूट करके बिखर जाती है। मान मणि तज सुंदरी चल जह, यहाँ पर नायिका से सखी यानी कि राधा से जो उसकी सखी है वो अनुरोध करती है कि हे मेरी प्यारी सखी, हे सुंदरी, तू अपने मान रूपी मणि, यहाँ पर रूपक अलंकार है फिर से, मान रूपी मणि को त्याग कर हे सुंदरी तू वहाँ चली जा, राय रसिक सुजान रे, जहाँ पर श्री कृष्ण विराजित हैं, सुखद श्रुति अति सरस दंडक कवि विद्यापति भान रे। विद्यापति कहते हैं कि मैंने इसमें दंडक छंद का प्रयोग किया है जो सुनने वालों को बड़ा सुखद प्रतीत होता है। यहाँ पर देखें हम श्री कृष्ण की वियोग अवस्था का वर्णन किया है और साथ ही साथ विरह की जो दशाएं होती हैं उनका सुंदर और मार्मिक चित्रण करने का प्रयास कवि के द्वारा किया गया है। आप जानते हैं यहाँ पर मैथिली भाषा है, गीति काव्य का ये उदाहरण है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें विरह व्याकुल बकुल या नीर नीरज नयन तरल तमाल तरुबर, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। साथ ही साथ यहाँ पर कहीं उपमा और कहीं रूपक अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। तो चलिए आज की कक्षा के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।